हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.6 के अगले 3 क्वेश्चंस की, विच आर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन इससे पहले आप अपनी बुक के अंदर जो मिस्टेक है इसको काइंडली करेक्ट कर लें, बिकॉज जो बुक के अंदर नंबरिंग हुई हुई है दैट इज आई थिंक 4, 5 और 6, तो उस नंबरिंग को काइंडली ठीक कर लें। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। क्लियर है स्टूडेंट? तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.6 की। इससे पहले अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है तो जल्दी से प्रेस कर दें सब्सक्राइब के बटन को और बन जाए हमारी फैमिली का हिस्सा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हर चैप्टर का लिंक मौजूद है, जिस पर आप क्लिक करके हर उस चैप्टर को जो कि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं उसको देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सिमिलरली हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर अपना नाम, अपने शहर का नाम भेजकर हमारे ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट जो भी थिंग्स हैं रिलेटेड टू एग्जाम वो शेयर करते रहते हैं। सिमिलरली स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, कोई कॉन्सेप्चुअल कंफ्यूजन आ रही है, सो आप उससे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, शुरू करते हैं जल्दी से अपने आज के इस क्वेश्चन को। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ m if p of y, इसे हम पढ़ते हैं p of y, ठीक है, ब्रैकेट्स मीन मल्टीप्लाई। सो p of y इज इक्वल टू my क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4, ठीक है। एंड देन दिया हुआ q ऑफ y, वो हमें वैल्यू दी हुई है। लीव द सेम रिमाइंडर, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, कि दोनों इक्वेशंस का जो रिमाइंडर है दैट इज सेम। क्या मतलब है इसका, जरा इसको समझते हैं। देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं मेरे पास 5 है और 5 को मैं डिवाइड करता हूं 2 से, तो 2 2 4, रिमाइंडर बचा 1। इसी तरीके से अगेन मुझे अगर रिमाइंडर 1 लाना है और नंबर भी सेम रखना है तो मैं क्या करूँगा, 2 2 4 और रिमाइंडर 1। इट्स मीन कि रिमाइंडर जब ही सेम आएगा जब हमारे पास दोनों वैल्यूज सेम होंगी। और सिर्फ दोनों वैल्यूज का सेम होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनका डिवाइज़र जो कि उसको डिवाइड करेगा वो भी सेम होना ज़रूरी है। क्लियर हुई बात? तो बेसिकली इस चीज़ को ज़रा समझना है। देखो, देखने में ये डिफरेंट नज़र आ रही है, हमें पता है कि p ऑफ y इज समथिंग डिफरेंट, सिमिलरली q ऑफ y समथिंग डिफरेंट, वो एक अलग चीज़ नज़र आ रही है। भाई यहाँ पर तो 4y है, यहाँ पर 4y स्क्वायर है, 3y भी है। क्लियर हो रही बात? हम इसमें नहीं जा रहे। हमें उन्होंने जो कहा है कि अज्यूम कर लो कि दोनों का रिमाइंडर सेम है, तो रिमाइंडर तभी सेम होगा जब दोनों वैल्यूज एक जैसी होंगी, ठीक है, क्योंकि डिवाइजर दोनों का एक है, दैट इज y माइनस 3। क्लियर हुई बात यहाँ तक? अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन तो वही लेट कर लेना है विच इज y माइनस 3। तो हम मान लेंगे y माइनस 3 को 0 के बराबर, तो y बराबर हो जाएगा 3 के। ये बात तो सबको क्लियर है, पिछले एक्सरसाइज के अंदर भी हमने ये सारी चीज़ें सॉल्व की थी। नाउ स्टूडेंट, अब अगर हम p ऑफ y को लेकर चलते हैं, सो p ऑफ y विच इज इक्वल टू my क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4। तो अब स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और इसके अंदर हम y पुट करने वाले हैं 3। तो देखते हैं ज़रा हमारे पास क्या आ जाता है। तो y क्यूब का मतलब 3 का क्यूब प्लस 4y स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई का मतलब 3 माइनस 4। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक? उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि y की वैल्यू 3 आई तो जहाँ जहाँ हमारे पास y था हमने वहाँ पर 3 3 3 पुट कर दिया। चलो भाई इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो p ऑफ 3 इज इक्वल टू m, और 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो हम इसको लिख लेते हैं 27m, ठीक है, सही से लिख लेते हैं इसको, दैट इज 27m, ठीक है। चलो भाई, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और 9 4 जा 36। क्लियर है? 4 को 3 से नहीं करवाना बच्चों, पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 4 जा 36 होता है। चले जी, प्लस 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 3 3 जा 9 माइनस 4। चलो भाई, अब इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, सो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 27 के साथ क्योंकि m लगा हुआ है तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, प्लस 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 36 और 9 हो गए जी 45, 45 में से 4 चले गए तो बचा हमारे पास 41। सो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गई बेसिकली इक्वेशन नंबर 1, जो कि हमें p ऑफ y से हासिल हुई। यहाँ तक बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं q ऑफ y की। तो लेकर चलते हैं जी q ऑफ y।
तो y तो 3 है तो उसी को चलाएंगे, y का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू वाई यानी कि 3 प्लस m। चलो भाई पुट कर देते हैं ज़रा वैल्यूज़ को। तो q ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27 माइनस प्लस माइनस 4 3 इज 12 प्लस का m। तो q ऑफ 3 इज इक्वल टू 27 में से 12 चले गए तो 17 और 17 में से 2 मजीद चले गए तो 15, क्योंकि 27 बड़ा तो प्लस का 15 प्लस m। सो दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा जी, अब क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, वी आर बेसिकली गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m की जो वैल्यू है इसे फाइंड करना है। तो अब जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं यकीनन वो पहचान गए होंगे क्या करना है। जब हम ये कह चुके हैं कि दोनों जो इक्वेशंस हैं वो इक्वल हैं, क्योंकि दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ की अभी हम बात नहीं कर रहे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जब दो चीज़ें इक्वल होती हैं तो हम क्या कर लेते हैं, उनको कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो कंपेयर कर लेते हैं स्टूडेंट। तो लेफ्ट साइड रिमूव हो जाएगा, p ऑफ 3 q ऑफ 3 हट जाएगा, पीछे क्या बचा 27 एंड प्लस 41 इक्वल ले लेंगे, कंपेयर कर देंगे किसके साथ 15, दैट इज 15 प्लस m। चलो m को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो 27 ये प्लस का m यहाँ आकर माइनस का m, 15 प्लस का 41 वहाँ जाकर माइनस का 41। चलो भाई, तो 27 में से एक चला गया तो 26 बचा, 26m इज इक्वल टू 41 में से 15 क्या हो गया आज, 41 में से 15 को माइनस कर लेते हैं तो 6, 3 में से गए 2, तो दैट इज माइनस 26। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों माइनस आया, बिकॉज 41 इज ग्रेटर, तो ग्रेटर का साइन आता है हमेशा। अब हमें m चाहिए, 26 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 26 वन ज़ा 26, 26 वन ज़ा 26, सो m की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स माइनस का 1। सो दैट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ m, और हमने m की जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट कर लिया है। तो उम्मीद है बच्चों यहाँ तक ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो काइंडली उसे लाइक ज़रूर किया करो, और साथ ही साथ दूसरों तक इसे लाजमी पहुँचाया करो, और अपना फीडबैक लाजमी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दिया करो। नाउ यू कैन कॉपी इट, आप इसको कॉपी कर सकते हैं स्टूडेंट। फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, which should be question number 3 of exercise 4.6. So now students ज़रा जल्दी से डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, which is question number 3। जल्दी से देखते हैं, if the polynomial, ये हमारे पास एक polynomial given है which is exactly divisible by x plus 2, यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये मुकम्मल डिवाइड हो जाएगी, there would be no remainder, यानी कि रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, ये उन्होंने बताया है, अज्यूम किया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर k की वैल्यू नहीं होगी तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता। तो वो कह रहे हैं k की वैल्यू निकाल के बता दो ताकि ये वैल्यू पूरी डिवाइड हो जाए। तो सेम प्रोसेस यूज करेंगे, वी हैव x प्लस 2, तो हम यहाँ पर जल्दी से लेट कर लेते हैं जी, x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0 के, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2, प्लस का 2 वहाँ गया तो माइनस का 2। ये बात तो सबको क्लियर होगी, समझ आ गई यहाँ तक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सो अब हमारे पास हम ले लेते हैं p ऑफ माइनस 2 बराबर है 4x क्यूब, तो 4 और x का मतलब माइनस 2 का क्यूब, माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस 6 इंटू माइनस 2 माइनस 3k। क्लियर है बच्चों? चलो भाई सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये चीज़ मुझे दोबारा नहीं बतानी पड़ेगी कि माइनस 2 का क्यूब प्लस 8 होगा या माइनस 8 होगा। ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की कि जब भी आपके पास कोई नंबर माइनस में होता है लेकिन अगर उसकी पावर ऑड नंबर होती है, यानी कि 1, 3, 5, 7, तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। ठीक है, तो 4 तो माइनस 2 की पावर क्योंकि 3 है, 3 एक ऑड नंबर है, तो ये हो जाएगा माइनस 8। क्लियर है? माइनस 7 इसी का उल्टा भी बताया था, अगर कोई नंबर माइनस है लेकिन पावर इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, 10,
तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है। तो यानी कि -2 का स्क्वायर +4 प्लस माइनस माइनस 6 2 12 -3 के। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। सो P ऑफ -2 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 8 4 32, तो माइनस का 32। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। माइनस प्लस माइनस 7 4 28, -12 -3 के। चलो भाई, P ऑफ -2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, तीनों को ऐड कर देंगे जी। तो 32 28 और 12, तो ये हो जाएगा 10 और 2 12, 4 और 2 6 और 1 7, तो माइनस का 72 माइनस का 3 के। चलो भाई स्टूडेंट, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो, जब भी ऐसी बात होती है कि हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर बच जाता है, इसी तरह के क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी करेंगे। तो जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन हो जाती है तो हम कहते हैं कि लेट, मान लेते हैं ये जो हमारे पास वैल्यू है -72 -3 के, इसको मान लेते हैं 0 के बराबर, जैसे कि यहाँ पर हमने खुद से लेट किया था। तो अब हमें क्योंकि के की वैल्यू चाहिए तो माइनस का 72 वहाँ ले जाते हैं, तो 3 के माइनस का ही रहा, माइनस का 72 वहाँ जाकर प्लस का 72। अब मुझे के चाहिए, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस ही रहेगा। चलो भाई, 3 1 3 3 2 6, एक यहाँ चला गया, तो 3 4 12। सो के की वैल्यू आ गई स्टूडेंट -24। तो अगर हम के की जगह पर -24 पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो दैट वुड बी कंप्लीटली डिविजिबल। तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। होपफुली ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। नाउ यू कैन कॉपी इट। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की। So students, now we have our last question of today's video, that is question number 4। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, पैटर्न वही रहेगा स्टार्ट का, लेकिन एंड थोड़ा सा चेंज है। वो कैसे है तो उसको भी हम देखते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास है जी r की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, y+2 दिया हुआ है विच वुड बी आर डिवाइजर। तो इसको हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। तो लेट y+2 इज इक्वल टू 0, तो प्लस का 2 वहाँ जाकर हो जाएगा जी माइनस का 2, तो y इज इक्वल टू -2। क्लियर है यहाँ तक? चले भाई, सो P ऑफ -2 इज इक्वल टू, तो पॉलिनोमियल क्या है बच्चों? 3y², तो 3 लिखा, y² का मतलब -2 का स्क्वायर। अच्छा जी, -4ry, -4r और y की जगह पर -2। क्लियर है? -4r², तो r की वैल्यू तो है नहीं, तो इसको हमने एज इट इज लिख लिया। चले भाई, सो P ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 2 6 नहीं कर देंगे, सबसे पहले 2 का स्क्वायर निकालेंगे। नंबर माइनस है, पावर इवन है, जवाब पॉजिटिव, तो 2 का स्क्वायर +4 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 r -4r²। क्लियर? चलो भाई, यहाँ कर लेते हैं। सो P ऑफ -2 इज इक्वल टू प्लस 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 3 4 12 प्लस 8r -4r²। स्टूडेंट, सो दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। ये आ गई हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या करें? क्या हम लेट कर दें 0 के बराबर और वैल्यू निकाल लें r की? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज वी आर हैविंग 2r, तो हमारे पास r की 2 वैल्यूज हैं। अगर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन की तरह एक वैल्यू होती k की, तो हम उसको लेट कर लेते, और टर्म्स भी कितनी थी? 2 टर्म्स थी। बट नाउ वी हैव 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स हैं। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बताया था, whenever you are having 3 terms you are going to break the middle term। क्या करने वाले हैं? ब्रेकिंग मिडिल टर्म करने वाले हैं। तो कैसे करते हैं ब्रेकिंग मिडिल टर्म? बहुत ज़्यादा डिटेल में बता चुका हूँ। मेरी वीडियो भी इसके ऊपर एक मैंने स्पेशल बनाई है, जिसके अंदर मैंने सिर्फ ब्रेकिंग मिडिल टर्म सिखाई है। तो आप वो सर्च कर सकते हैं, ब्रेकिंग मिडिल टर्म बाय सर्च हो जा, आपको वो वीडियो मिल जाएगी और उसको आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो ब्रेकिंग मिडिल टर्म का रूल होता है, पहली टर्म को आखिरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, पहले नंबर को। ठीक है, तो 12 4 48। ठीक है, तो पहली टर्म एज इट इज लिख दी,
اور آخری ٹرم ایز اٹ از لگتی. مجھے بیچ میں 8 چاہیے, آر کو بھی چھوڑ دو, صرف 8 چاہیے. چلو بھائی, سو 2 2 = 4, 2 4 = 8. کوئی کام بنا؟ نہیں بنا. 2 1 = 2, 2 2 = 4. چلو بھائی شاید کام بن گیا. ان دونوں کو ملا دیں گے ملٹی پلائی کر کے, ایڈ نہیں کرنا, ملٹی پلائی کرنا ہے. 2 2 = 4, 12 میں سے 4 چلے جائیں تو 8 آ جائے گا. لیکن کیونکہ پلس کا 8 چاہیے تو بڑے کے ساتھ پلس, چھوٹے کے ساتھ مائنس. ہو گئی بریکنگ مڈل ٹرم. تو 8R کی جگہ لکھ دیں گے 12R, 12 اور R اس کے ساتھ مائنس کا 4R. ہو گئی بریکنگ مڈل ٹرم. 2 میں سے کامن, 2 میں سے کامن, ان دونوں میں سے 12 کامن آیا تو پیچھے یہاں کچھ نہیں بچا تو 1 بچا, پلس کا R بچا. ٹھیک ہے, پہلی ٹرم کا سائن مائنس تو مائنس 4R کامن, کچھ نہیں بچا, پوری ٹرم باہر آ گئی تو 1 بچا. مائنس مائنس پلس 4R² تھا, 4 باہر چلا گیا, 2R تھے, 1 چلا گیا تو 1 بچ گیا. ناؤ وی آر ہیونگ سیم بریکٹ, دوبارہ کامن لے لیں گے تو یہ بریکٹ ایک دفعہ آ جائے گی 1 + R, اور پیچھے کیا بچا 12 - 4R. کلیئر ہے یہاں تک بات؟ چلو بھائی, اب ہمارے پاس 2 کنڈیشن ہیں 1 + R اور 12 - 4R. کیسے کریں گے؟ بہت آسان. جب بھی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے تو ہم آئدر اور کے ساتھ جاتے ہیں. تو 1 + R مان لیتے ہیں 0 کے برابر, 12 - 4R کو بھی مان لیتے ہیں 0 کے برابر. ٹھیک ہے, یہ 2 الگ الگ کنڈیشنز ہیں. تو R کی 2 ویلیوز نکلیں گی. تو R 1 + کا ہے یا وہاں جا کر مائنس کا, تو یہ تو ایک ویلیو آ گئی, دیٹ از R = -1. بہت آسان سا. چلو بھائی, پلس کا 12 وہاں جا کر مائنس کا 12, مجھے R چاہیے, 4 یہاں ملٹیپلائی ہو رہا ہے, وہاں جا کر مائنس کے 12 سے مائنس کا 4 ڈیوائڈ ہو جائے گا, مائنس سے مائنس کٹ گیا, 4 1 = 4, 4 3 = 12, تو R کی ویلیو آ گئی 3. اگین اسٹوڈنٹ, آپ کی بک کے اندر مسٹیک ہے, جو انہوں نے 1 ہے یہ پازیٹیو دیا ہوا ہے اور جو 3 ہے دیٹ از ان نیگیٹو. سو اس کو کائنڈلی کریکٹ کر لو کہ جو 1 ہے دیٹ شوڈ بی نیگیٹو مائنس کے اندر, اور جو R کی دوسری ویلیو آئے گی جو 3 آئے گا دیٹ وڈ بی ان پازیٹیو. تو یہ تھی اسٹوڈنٹ آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی. تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے, شیئر کرنا ہے اور اپنا خیال رکھنا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ.